हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और ये आपके लिए हर जगह काम आएगी, जिस भी एग्ज़ाम में आती हो। आप बिंदास होकर पढ़िए। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। अच्छा, देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ पर। अभी हम डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। डिफरेंशियल, चलिए पूरा ही लिख देते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। देखिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखो, बिल्कुल बेसिक से डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं। जैसे हमारे पास में कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसका x के सापेक्ष में x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। हाँ या ना, ये बन जाएगा। अगर इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये डी, इसका ये बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। इतना तो आप जानते ही होंगे, ये बन जाएगा एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, आप इसे वाई डैश एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे आप वाई डबल डैश एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी फंक्शन है उसका अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाली चीज़, ये होती है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, क्या होती है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अच्छा, अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। जैसे आपने इक्वेशन तो पढ़ी होंगी, पता ही होगा आपको। जैसे मान लो आपके पास में कोई इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स प्लस वाई और प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, एक इक्वेशन लिखी हुई है, लीनियर इक्वेशन है, होगी बाय द वे ये लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन एक्स एंड वाई, ये हमारे पास में एक इक्वेशन हो गई। अगर एक इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व होता है, मैं बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूँ, किसी भी इक्वेशन में अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व होता है उस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे चलो, ये तो अभी हमारे काम की नहीं है, ये तो मैंने ऐसी बता दी। जैसे आपके पास में कल को लिखा हो कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक है, जैसे पहला ये दूसरा एग्जांपल, जैसे आपसे कोई बोल दे कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव, ये हमारे पास में एक इक्वेशन हो गई। भाई इक्वेशन है, अब ये लीनियर नहीं है, सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अभी हम डिग्री ऑर्डर पढ़ेंगे। फिलहाल देखो, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये भी तुम्हारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। मैंने बोला था ना, किसी इक्वेशन में अगर आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख जाए वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई हमारी बिल्कुल देशी भाषा। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन समझिए। देखिए, डेफिनेशन इसकी ध्यान से समझिए। डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ आपको। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, ठीक है, आप डेफिनेशन लिखिए ना लिखिए, बस आप समझ लीजिए कि होती क्या है, क्योंकि लिखने से बढ़िया समझना ज़्यादा अच्छा है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स और differentials of one or more डिपेंडेंट। अब ये डिपेंडेंट क्या होता है अभी हम देखेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल्स with respect to one or more independent variables is
called a डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो अब वही चीज़ बोली है, सिंपल है चीज़ वही लिखी हुई। एन इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स हों और उन्हें हम डिफरेंशियल भी बोल सकते हैं। डिफरेंशियल्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, ऐसी इक्वेशन जिसके पास डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव्स हों या डिफरेंशियल्स हों ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट। अच्छा, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है अभी बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए। वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, देखिए वही चीज़ लिखी हुई है बेसिकली, आप इसे लिख लीजिएगा। ये ऊपर बढ़ा दिया है मैंने, आप इसे स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। देखिए समझिए, जैसे आपके पास में कोई एग्जांपल है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब आपको पता है, आप पहले तो आप अगर जो मैंने शुरू में बताया है उससे आप देखेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इस एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है। आप वैसे तो इतना ही याद रखिए, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के वैसे पूछ लेता है, ठीक है, तो उस हिसाब से अब देखो यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, तो देखो y, अब यहाँ पर एफ एक्स, मान लो y बराबर हमारे पास में x प्लस 2 है, ठीक है, समझ गए। अब x प्लस 2 है, अब देखो अगर x की वैल्यू मैं चेंज करता हूँ तो y चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो। x की वैल्यू अगर मैं चेंज करूँगा तो y चेंज होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो y है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, y क्या है, x पर डिपेंड कर रहा है, बस यही हो गया। तो अगर आपको ऐसे भी ध्यान नहीं रहा तो आप ऐसा याद रखो कि जो नीचे होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये कैसा होता है? इंडिपेंडेंट। और जो ऊपर होता है y वो हमेशा डिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये हमेशा x पे डिपेंड करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हों, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का अवकलन हो यानी डिफरेंशिएशन हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, वहाँ पर पार्शियल इक्वेशन बनेगी। खैर अभी यहाँ पर समझिए, किसी भी इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो, किसी भी इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। जो ऊपर वाला होता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ, जैसे d4x अपॉन dt4 प्लस d2x अपॉन dt2 प्लस dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0। देखो ये भी एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये भी एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये भी एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, हाँ बिल्कुल हो गई, बस ऐसे याद रखो। अब अगर मैं इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात करूँ तो देखो t कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, हाँ या ना, और x कैसा हो गया, डिपेंडेंट हो गया, ठीक है, ये टी पर डिपेंड कर रहा है, टी पर डिपेंड कर रहा है, तो एक्स कैसा हो गया, डिपेंडेंट, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एग्जांपल। जैसे मैं एक एग्जांपल और आपको बताऊं, जैसे y इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट एक्स और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है। यहाँ पर ये क्या है, ये तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कैसा है, डिपेंडेंट, और x कैसा है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट। तो ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ नोटेशंस बताता हूँ, उनको आपको याद में रखना है। देखो इसे आप साथ साथ में लिखते भी चले जाइए, ठीक है, नोटेशंस।
नोटेशंस हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे पहला नोटेशन है कि डी वाई अपॉन डी एक्स को आप वाई डैश एक्स लिख सकते हैं या सिंपल वाई डैश लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। दूसरा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसको आप वाई डबल डैश एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा वाई ट्रिपल डैश एक्स हो गया, ठीक है। तो ये नोटेशंस हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखना। अच्छा, आपके पास में अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 ऐसा लिखा हुआ, तो देखो डी वाई एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो एक ही बार डैश लगेगा, ठीक है, उसका स्क्वायर लगेगा। इसमें और इसमें ये दोनों एक जैसे नहीं, यहाँ पे ऐसा मत कर देना भाई इसका क्यूब है तो खोल दो, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है कि किसी भी फंक्शन का हमने 3 बार डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया, तो इसका मतलब क्या होगा, वाई ट्रिपल डैश एक्स, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर नहीं है, तो इसे खैर आप ध्यान में रखना, पता भी होगा आपको, खैर ठीक है। तो ये नोटेशन हो गया। इसी प्रकार आप अगले बढ़ते चले जाइए भाई, इसी प्रकार आप अगले बढ़ते चले जाइए और आप लास्ट में जैसे n टाइम्स किसी भी कोई फंक्शन है उसका n टाइम्स अगर आपने डिफ्रेंशिएट किया तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू वाई एन डैश, ठीक है, मतलब n। या आप इसे चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं वाई एन, ठीक है, सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इनको भी लिख सकते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो इसे y1 भी लिख सकते हैं, इसे y2 भी लिख सकते हैं और इसे y3 भी, ठीक है। नोटेशंस हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखना, क्लियर। तो ये हो गया नोटेशंस वाली बात। अच्छा, अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार की होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसी की हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो देखो सबसे पहले हमारा जो शुरू होता है ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्या होती है, ध्यान रखना, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कोई भी, ठीक है, जिसके पास में सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। कैसा, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर किसी भी इक्वेशन में सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत है, बताओ। जैसे देखो अभी मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो लिख सकते हो यार, वैसे एग्जांपल पहले देख लो। जैसे अगर मैं बात करूँ कि d4x अपॉन dt4 प्लस d2x अपॉन dt2 प्लस dx अपॉन dt इज इक्वल टू ई की पावर t। यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा है, देखो ये कैसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है, केवल सिंगल मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वो केवल एक ही हो, ठीक है, एक से ज़्यादा ना हो। इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक ही है उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल ये डेफिनेशन है, ठीक है। आप डेफिनेशन चाहें तो लिख सकते हैं, देखो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन मैं शॉर्ट में लिखूँगा, आप समझ जाना। A differential equation involving derivatives with respect to a single
independent variable is called ODE। ठीक है, आप समझ जाओ, मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें केवल मतलब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल, बस ये हो गया। अच्छा, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन एक मैं आपको एक क्या बोलते हैं, मतलब डेफिनेशन के तौर पे, जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, जैसे मैं यहाँ पर सिंपल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे PDE अगर मैं PDE की बात करूँ, जैसे अगर देखो एग्जांपल, जिसके पास में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जैसे del 2v अपॉन del 2v अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल टू k, और del 3v अपॉन del x स्क्वायर क्यूब कर दो यहाँ पर। ठीक है, ये स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए है। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन के पास में अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों तो उसे हम PDE कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ODE। ठीक है, हम ODE ही पढ़ेंगे, PDE अब भूल जाइए, मैंने सिर्फ बता दिया। ऑर्डर क्या होता है, देखो मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मेरे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस साइन x, एक मेरे पास में ये एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा एग्जांपल है मेरे पास में d3y अपॉन dx3 प्लस 3d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक मेरे पास में ये है, और तीसरा एग्जांपल है y इज इक्वल टू dy अपॉन dx प्लस 2dy अपॉन dx का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऑर्डर होता क्या, जैसे यहाँ अगर मुझे ऑर्डर पता करना हो कि ऑर्डर कितना होगा, देखो सिंपल आप समझो ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब होता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जितनी बार डिफरेंशिएट किया जाए वो उसका ऑर्डर होता है। सिंपल इतना है, बस और कुछ नहीं है, समझ गए। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पहले एग्जांपल में, जैसे यहाँ पर dy अपॉन dx है, जैसे ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो तो इसमें सबसे ज़्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट किया है y को, भाई y हमारा कोई भी फंक्शन होगा f ऑफ x, उसको मैंने कितनी बार डिफरेंशिएट किया है, एक बार, यही तो इसका मतलब लिखा हुआ है dy अपॉन dx, एक बार डिफरेंशिएट किया है, इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑर्डर हो गया 1। जितनी बार डिफरेंशिएट किया है वही उसका ऑर्डर होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट कितनी बार किया है बताओ, यहाँ पर देखो ये d3y अपॉन dx 3 है, इसका मतलब है किसी भी फंक्शन को हमने मैक्सिमम 3 टाइम यहाँ पर डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, देखो ये 2 बार है, ये पहली बार है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3। जितनी बार डिफरेंशिएट किया गया हो किसी भी फंक्शन को वही उसका क्या होता है, ऑर्डर। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो एक बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया है, ये मत बोल देना इसका स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये है कि एक बार डिफरेंशिएट किया उसी का स्क्वायर कर दिया, लेकिन मैक्सिमम तो हमने एक ही बार डिफरेंशिएट किया ना, तो वही उसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर हो गया 1। ये हो गया सिंपल। ठीक है, अच्छा उसके बाद में आती डिग्री। डिग्री क्या होती है, देखो डिग्री, अब देखो डिग्री, जैसे मैं एक एग्जांपल ही लेता हूँ,
इसमें आपको कुछ वो है नहीं कि भाई लो क्या है क्या नहीं। डिग्री का मतलब समझो, जैसे ये हमारे पास में लिखा हुआ है d2y/dx2 और प्लस 5 dy/dx और प्लस y इज इक्वल टू x e⁻x। ठीक है, अब डिग्री क्या होती है तो देखो, अभी हमने ऑर्डर देखा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कितनी बार, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो वही उसका क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, अब डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे डेफिनेशन की ज़रूरत होती नहीं, आप समझ जाइए। अच्छा, अब डिग्री क्या होती है, देखो सबसे पहले देखो कि इस डिफरेंशियल मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसका ऑर्डर क्या है, तो इसको कितनी बार, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 टाइम्स। भाई मैक्सिमम 2 बार ही डिफरेंशिएट किया गया है। देखो यहाँ पर d2y/dx2 है, यहाँ पर क्या dy/dx है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, 2 बार, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। ठीक है, अब डिग्री के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर आपने ऑर्डर देखा, जो ऑर्डर है उसी का पावर देखना है, जो ऑर्डर निकाला है उसी का पावर देखना है कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर कितना है, पावर 1 है, मतलब इसका, इस टर्म का, इसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की टर्म का हमको क्या देखना है, पावर देखना है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ये डिग्री होगी, डिग्री इसकी 1 होगी, सिंपल। ठीक है, जो आपने ऑर्डर देखा है उसी की आपको क्या देखना है, पावर, तो वो हमारे पास में डिग्री होगी। एक सेकेंड, हाँ समझ में आ गया ना डिग्री क्या होती है, क्लियर। चलिए एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास में जैसे ओके, जैसे d2, जैसे d2y/dx2 प्लस dy/dx का स्क्वायर की पावर 4 बराबर k और d3y/dx3 का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका ऑर्डर, डिग्री बताओ, ऑर्डर कितना होगा, डिग्री कितना होगा। अब देखो पहली बात तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, इसमें सबसे ज़्यादा बार हमने, मतलब सबसे ज़्यादा कितनी बार इसको डिफरेंशिएट किया है, मैक्सिमम टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन कितनी बार, सबसे मतलब मैक्सिमम कितनी बार हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, तो आप देखोगे यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम्स है, यहाँ पर कितना है 3 टाइम्स, तो सबसे ज़्यादा हमने इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका जो ऑर्डर हो गया, अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, ऑर्डर तो हो गया 1। ठीक, अब आपको डिग्री के लिए क्या करना है, जो आपने ऑर्डर देखा है उसी कोफिशिएंट का, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का आपको पावर देखना होता है। जैसे ये ऑर्डर है, इसी का आपको क्या देखना होता है, पावर, तो पावर कितना है 2, तो इसका डिग्री कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये हमारे पास में डिग्री हो गया, ये ऑर्डर हो गया। बताओ, सिंपल है, क्लियर है ना। अच्छा चलो, डिग्री वाले मैं एक आपको सवाल करवा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन ये है, जैसे k d2y/dx2 और 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अगर मुझे इसका डिग्री निकालना हो तो देखो, डिग्री निकालने के लिए जैसे हमें कोई अटपटा सा डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, वो हम आपसे बोले कि डिग्री निकालो, तो आप डायरेक्ट मत बोल देना कि भाई अगर आपको डिग्री नहीं दिख रही है तो भाई होगी नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो देखो सॉल्यूशन, अगर मैं इसका देखूं तो सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये पावर 3/2 है। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी है, सर कैसे पता चलेगा सॉल्व करना है, भाई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सबकी पावर पॉलिनोमियल में बना लो आप। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जैसे पॉलिनोमियल का मतलब समझ गए ना, जैसे a0
प्लस a1x प्लस a2x², इस तरीके से पॉलिनोमियल पे बना लो। ऐसा मत बनाओ कि इसकी पावर आपके पास में 3/5 हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि भाई इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, समझ गए ना। डिग्री देखने के लिए जो पावर्स होती हैं वो पॉलिनोमियल में होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम बताएंगे ये छोटे छोटे पॉइंट्स। फिलहाल जैसे ये हमारे पास में, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अगर दोनों तरफ में के और d2y/dx2 है, अगर मैं दोनों तरफ पावर कर दूं 2, ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो देखो क्या होगा, 1 + dy/dx, ठीक है। और ये तो स्क्वायर है ही, अगर मैं इसकी पावर 2 कर दूंगा तो ये 3 बचेगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉलिनोमियल में है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉलिनोमियल में हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल में तो हो ही जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में हमने हटा लिया है। अब यहाँ पर इसकी डिग्री ऑर्डर मुझे बता दो। तो देखो मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया इसको, 2 बार, ठीक है। तो इसका ऑर्डर तो हो गया हमारे पास में 2। अच्छा डिग्री के लिए मैंने बोला था कि जहाँ पर आपने ऑर्डर देखा है उसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का आपको पावर देखना होता है। तो इसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर देखो कितना है, 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, डिग्री भी हो गया 2, ठीक है। डिग्री भी कितना हो गया, 2, सिंपल, समझ में आ गया। तो ये हो गया डिग्री और ऑर्डर की बात। अच्छा एक मैं आपको नोट लिखवाता हूँ। नोट देखो ये है और इम्पोर्टेंट नोट है। देखो इम्पोर्टेंट नोट ये है, नोट डिग्री is not defined। चलो एक सेकंड रुक जाओ, इसको सही से लिखवाते हैं। अच्छा अगर आपसे कोई बोले कि डिग्री ऑलवेज डिफाइंड होगी, मतलब क्या हमेशा हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बता सकते हैं, तो आप बोलोगे, चलो मैं क्वेश्चन करके लिख देता हूँ, अरे ऐसे ही लिख लूँ, डिग्री स्पेशल केस में लिख लूँ, आप ऐसे करके लिख लूँ, ठीक है, आपको याद रहेगा। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। कौन सा स्पेशल केस, जब डिग्री डिफाइन ना हो तब स्पेशल केस क्या होगा। उस केस में कैसे करके बात करेंगे, तो देखो इस केस में ज़रूरी नहीं है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन की आप डिग्री बता सकते हो। कई बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती हैं जहाँ पर आप डिग्री नहीं बता सकते, तो वो क्या होते हैं केस। देखो एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने लिख दिया dy/dx बराबर sin x + y। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर और डिग्री कितना होगा, तो आप आराम से यहाँ पर बता सकते हो कि इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1 और डिग्री होगी आपके पास में 1। भाई ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया इसको, एक बार, तो इसी की आपको पावर देखनी डिग्री के लिए, तो डिग्री होगी 1, यहाँ पर आपने बता दिया। अच्छा दूसरा अगर मैं बात करूँ कि भाई tan dy/dx इज इक्वल टू x + y, अब इसका आप मुझे ऑर्डर और डिग्री बताओ, तो आप ऑर्डर तो बता दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाई ऑर्डर तो पता है ना। ऑर्डर कितना है भाई, एक बार मैक्सिमम एक ही बार तो डिफरेंशिएट किया गया। कोई भी फंक्शन है y, उसको अगर ये ऐसे लिखा हुआ है dy/dx, तो इसका मतलब क्या, इसको मैक्सिमम एक ही बार तो डिफरेंशिएट किया गया है, और जितनी बार डिफरेंशिएशन किया जाता है वही उसका ऑर्डर होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर तो हो गया इसका 1, लेकिन डिग्री, व्हाट अबाउट डिग्री, तो डिग्री का मतलब ये है कि मैंने बोला था कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की जो पावर्स हैं वो पॉलिनोमियल में होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो tan के भीतर dy/dx है, ठीक है, tan के भीतर क्या है, dy/dx
dx है। यहाँ पर अब आपको tan का एक्सपेंशन पता होगा। अगर tan के एक्सपेंशन की बात करें, जैसे sin cos का एक्सपेंशन होता है, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, तो x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से होता है। इसी प्रकार से 10 का एक्सपेंशन होता है। मैं एक्सपेंशन लिख नहीं रहा हूँ, ज़रूरत नहीं यहाँ पर। इसी प्रकार से 10 का एक्सपेंशन होता है। अब आप बताइए मुझे, जैसे 10 का एक्सपेंशन होता है एक्स और क्या होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, जो भी होता है अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन यही होता है शायद, एक्स क्यूब अपॉन और प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ होता है ना, 2/5 ऐसा कुछ होता है। चलो छोड़ो, अभी मुझे ध्यान नहीं है, बोल तो रहा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि इस तरीके का एक्सपेंशन होता है। अब एक्स की जगह पे यहाँ पर क्या रखा जाएगा, डी वाई, भाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर जो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर क्यूब, अगले क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 5। इसका मतलब हमें क्या देखना होता है, डिग्री के लिए हमें देखना होता है कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जो हमने ऑर्डर बताया, ऑर्डर 1 है, उसी की पावर। तो यहाँ पर अगर आप पावर देखेंगे, देखो इसको मैं सही से लिखता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, पहली टर्म आएगी आपके पास में डी वाई अपॉन डी एक्स, अब जो भी आएगी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड टर्म क्या आएगी, प्लस माइनस जो भी आएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब। मैं पूरा एक्सपेंशन नहीं लिख रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। तो मुझे जो समझाना है उसको मैं लिख रहा हूँ। फिर क्या आएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 5। अब मैंने आपको क्या बताया है कि ऑर्डर देखने के लिए आपको ये देखना होता है कि उसको मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया, तो ये ऑर्डर की बात होती है। अब यहाँ पर मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया, 1 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1, वो हमने लिख दिया। डिग्री के लिए क्या करना होता है, जो अपने ऑर्डर देखा है कि मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया, 1 टाइम, उसी की पावर। तो यहाँ पर अगर मैं पावर देखूंगा तो पॉलिनोमियल में तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पावर है 1, यहाँ पर पावर है कितनी 3, यहाँ पर पावर है कितनी 5, ऐसे करके बढ़ती चली जाएगी। तो क्या डिग्री आप बता सकते हैं कितनी होगी लास्ट टाइम। अब 10 की बात करें, 10 का एक्सपेंशन कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। भाई कैसा होता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया ना कि डिग्री नहीं डिग्री ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिफाइन की जा सके, ठीक है। अच्छा, कब कब डिफाइन नहीं की जा सकेगी, भाई कुछ तो टर्म होगा। तो देखो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास में, मैं आपको एक बढ़िया मंत्र बता देता हूँ, उससे आप ध्यान रखना, आपको हमेशा ध्यान रहेगी। जैसे देखो नोट, अगर मैं आपसे बोलूँ कि डिग्री कब कब डिफाइन नहीं होगी, तो देखो कभी भी आपके पास में जैसे कॉस के अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख जाए, चाहे कुछ भी हो, d2y अपॉन dx2 हो, ऐसा हो कुछ भी, अगर इस टर्म का कहीं पर आपको दिख जाए इस टाइप का, कॉस के अंदर, साइन के अंदर ऐसा टर्म दिख रहा है dy अपॉन dx, कहने का मतलब ये है साइन के अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख रहा है, ठीक है। अगर साइन के अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख रहा है, उसकी डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं होगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। साइन कॉस टेन के अंदर अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, या आपको मान लो ई की पावर में डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इसकी भी डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं होगी। इस तरीके की अगर आपके पास में टर्म है तो डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि जैसे d3y अपॉन डी एक्स 3 का स्क्वायर है प्लस y बराबर 0, इसकी ऑर्डर और डिग्री पूछिए, तो ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर 3 होगा, और डिग्री कितनी होगी 2। ये तो पता हो गया। ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, तो भाई 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया मैक्सिमम। अब इसी की हमें क्या देखनी होती है, पावर, तो पावर कितनी होगी 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2, सिंपल, ख़त्म।